नमस्कार दोस्तों, ज्ञान गंगा विद्यालय की ओर से ऑनलाइन पढ़ाई में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पीयूष सर और आज का हमारा विषय है इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है और इसके लिए अति आवश्यक है टेंसेस। अगर आपने टेंसेस अच्छी तरह से ध्यान देकर के सीख लिया तो मेरा मानना है कि आप जितना सोचते हो उतना इंग्लिश मुश्किल नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज हम टेंसेस यानी कि काल के बारे में सीखते हैं। काल मुख्य 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल मतलब प्रेजेंट टेंस, भूतकाल मतलब पास्ट टेंस और भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस। इन मुख्य 3 प्रकार के और 4 प्रकार है: सादा काल, चालू काल, पूर्ण काल और चालू पूर्ण काल। सादा मतलब सिंपल, चालू मतलब कंटिन्यूस, पूर्ण मतलब परफेक्ट और चालू पूर्ण। चालू मतलब कंटिन्यूस और पूर्ण मतलब परफेक्ट, मतलब कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इन चारों प्रकार को मुख्य 3 प्रकार के साथ जोड़े तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर सिंपल टेंस है, उनको और 3 प्रकार से जोड़े: सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसी प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो दोस्तों, मुख्य 3 प्रकार और उनके 4 प्रकार को मिलाकर टेंसेस के कुल 12 प्रकार के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज सबसे पहले शुरू करते हैं पहला टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा वर्तमान काल। सादा वर्तमान काल के बारे में जानकारी ले उससे पहले हमें 3 शब्दों को अच्छी तरह से सीख लेना जरूरी है और वह है वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। वर्ब मतलब क्रियापद, क्रिया दर्शाने वाला पद क्रियापद है। क्रियापद कार्य करने का सूचन करता है, जैसे आना, जाना, खाना, पीना, नाचना आदि क्रियापद है, जिसे अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं। क्रिया करने वाला कौन है? क्रिया करने वाला कर्ता है और कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। क्रियापद को व्हाट यानी क्या से प्रश्न पूछने पर कर्म मिलता है और क्रियापद को ही हुम मतलब किसे से प्रश्न पूछने पर भी कर्म मिलता है और कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार वर्ब, सब्जेक्ट
और ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है। तो यहाँ पर वर्ब क्रियापद के मुख्य 3 प्रकार है, V1, V2 और V3। इसमें जो V1 है वो क्रियापद का मूल रूप है, V2 ये क्रियापद का भूतकाल का रूप है और V3 ये क्रियापद का तीसरा रूप मतलब भूत कृदंत, जिसे P.P. यानी पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो वर्ब है उसके बारे में और एग्जाम्पल के साथ हम जानकारी लेते हैं। जैसे यहाँ पर V1, V2 और V3 है। एक क्रियापद है कम, तो उसका V2 होगा केम और V3 होगा वापस कम। गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, eaten, drink, drank, drunk। यहाँ पर स्पेलिंग में ध्यान देना है। यहाँ पर आई है, यहाँ ए है और यहाँ यू है। इसी प्रकार और एक क्रियापद है डांस, तो इसका V2 होगा डांस्ड और V3 भी होगा डांस्ड। दोस्तों ज़्यादातर जो क्रियापद ईडी प्रत्यय लगाने से V2 होता है उसका V3 भी ईडी लगाने से ही होता है, ये बात को ध्यान में रखना है। अभी हम यहाँ पर मुख्य विषय में आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सादा वर्तमान काल। यहाँ पर सादा वर्तमान काल में हमें V1, V2 और V3 में से जो V1 यानी कि क्रियापद का जो मूल रूप है उसी को ध्यान में लेना होगा। तो आगे नियम के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को जानते हैं। सादा वर्तमान काल की वाक्य रचना अंग्रेजी में दर्शाने के लिए क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप आता है और बिना टू वाला मूल रूप यानी V1 जो यहाँ पर एग्जाम्पल के जरिए हमने देखा। जब हिंदी भाषा में क्रियापद आता है, जाता है, खाता है, पीता है, नाचता है आदि आते हैं, तब उनको अंग्रेजी में सादा वर्तमान काल में दर्शाया जाता है। जब कर्ता तीसरा पुरुष एक वचन यानी ही, सी और ईट आता है, तब क्रियापद को एस या ईएस लगता है और बाकी के कर्ता के साथ क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप आता है। अब दोस्तों आपको ये प्रश्न होता होगा कि कौन से क्रियापद में एस लगाना है और कौन से क्रियापद में ईएस लगाना है। तो इसके लिए और एक नियम है। जिस क्रियापद के अंत में एस, डबल एस, एसएच, सीएच, एक्स या ओ आता है, तब उसमें ईएस लगता है और बाकी के क्रियापद में एस लगता है। पर इसके लिए शर्त है कि कर्ता तीसरा पुरुष एक वचन यानी कि ही, सी या ईट में से ही होना चाहिए। अब इसको एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जैसे एक क्रियापद है पास, तो यहाँ पर अंत में डबल एस है यानी कि ई एस लगेगा तो हो जाएगा पासिस। इसी प्रकार टीच, तो इसमें अंत में सी एच है तो यहाँ पर भी ई एस लगेगा यानी हो जाएगा टीचिस। नेक्स्ट,
जिस क्रियापद के अंत में वाई आता है और वाई से पहले व्यंजन आता है, तब वाई का आई करके ई एस प्रत्यय लगता है, और जब वाई से पहले स्वर आता है तब वाई ही रखे और एस प्रत्यय लगाए। दोस्तों, अब ये नियम को हम उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे एक क्रियापद है ट्राई, तो यहां जो वाई है उसके पहले आर ये व्यंजन है, इसीलिए वाई का आई करके ई एस लगता है। क्राई, तो इसमें भी आर है जो कि व्यंजन है, इसीलिए क्राइज होगा। इसके बदले अगर क्रियापद प्ले है तो यहां पर क्रियापद के अंत में वाई है पर उसके पहले स्वर है, इसीलिए वाई वैसे का वैसा ही रहेगा और एस प्रत्यय लगेगा। और इसी प्रकार बाई, अंत में वाई है और उसके पहले स्वर है, तो वाई वैसे का वैसा ही रहेगा और एस प्रत्यय लगेगा। सादा वर्तमान काल के जो वाक्य है वो हर रोज होने वाली क्रिया दर्शाते हैं, नियमित या आदत के अनुसार होने वाली क्रिया दर्शाते हैं, कहावत दर्शाते हैं, सत्य वाक्य दर्शाते हैं। सादा वर्तमान काल के वाक्य को नकारात्मक वाक्य में दर्शाने के लिए डू नॉट या डज नॉट का उपयोग होता है। डू नॉट हो या डज नॉट हो, साथ में क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप यानी V1 का उपयोग होता है। लेकिन इसमें भी नियम है कि जब कर्ता तीसरा पुरुष एक वचन यानी कि ही, सी और इट है तब डज का उपयोग करें और अन्य कर्ता के साथ डू का उपयोग करें। सादा वर्तमान काल के वाक्यों को प्रश्न वाक्य में दर्शाने के लिए डू या डज वाक्य के शुरू में आते हैं। यहां पर डू या डज वाक्य के शुरू में होने की वजह से डू का डी और डज का डी कैपिटल में रहेगा और साथ में क्रियापद का बिना टू वाला मूल रूप यानी V1 का उपयोग होगा। ऑलवेज, नेवर, समटाइम्स, ऑफन, एवरीडे, डेली, रेगुलरली, यूजुअली आदि शब्द सादा वर्तमान काल दर्शाते हैं। दोस्तों, इन सभी नियमों को आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखने हैं, याद रखने हैं। अभी हम सभी कर्ता के साथ सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्न वाक्य को उदाहरण के साथ सीखते हैं। जैसे एक वाक्य हम लेते हैं, आई प्ले क्रिकेट, तो होगा वी प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट। ही के साथ प्लेज आएगा, तीसरा पुरुष एक वचन होने की वजह से। सी के साथ भी प्लेज आएगा,
और दे के साथ प्ले आता है। ये सभी सकारात्मक वाक्यों को अगर नकारात्मक वाक्य में बदलते हैं तो होगा आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। You do not play cricket। ही के साथ does not आएगा। तीसरा पुरुष एक वचन ही, सी और इट के साथ does आता है, इसीलिए he does not play cricket। सी does not play cricket और they do not play cricket। इन सभी वाक्य को प्रश्न वाक्य में अगर बदलते हैं तो हो जाएगा डू आई प्ले क्रिकेट। दोस्तों यहाँ याद रखना है कि सकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में वाक्य के अंत में फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम आता है, जबकि प्रश्न वाक्य में क्वेश्चन मार्क प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करना है। डू वी प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट? वापस ही के साथ डज का उपयोग होगा। डज ही प्ले क्रिकेट? डज ही प्ले क्रिकेट? डज सी प्ले क्रिकेट? और डू दे प्ले क्रिकेट। इसी प्रकार सकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य और प्रश्न वाक्य में एक ही वाक्य को अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल के रूप में हमने सीखा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको और एक एग्जाम्पल बताता हूँ। आई टेक एक्सरसाइज। तो इस वाक्य को जैसे सकारात्मक 6 वाक्य, नकारात्मक 6 वाक्य और प्रश्न 6 वाक्य कुल मिलाकर 18 वाक्य लिखे हैं। तो इस वाक्य को आपको खुद को इन सभी प्रकार के वाक्य में बदलना है। जैसे कि आई टेक एक्सरसाइज है तो यहाँ होगा वी टेक एक्सरसाइज, यू टेक एक्सरसाइज, ही टेक्स एक्सरसाइज, सी टेक्स एक्सरसाइज और दे टेक एक्सरसाइज। इसी प्रकार नकारात्मक वाक्य में आई डू नॉट टेक एक्सरसाइज, लेकिन ही के साथ डज नॉट टेक एक्सरसाइज। और प्रश्न वाक्य बनाओगे तो डू आई टेक एक्सरसाइज और इसी प्रकार डज ही टेक एक्सरसाइज। तो आपको इस वाक्य को होमवर्क में 18 वाक्य में बदलना है। तो इनके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी सभी नियमों को ध्यान में रखने की और इस प्रकार के एग्जाम्पल्स की।
तो दोस्तों और कुछ एग्जाम्पल्स हम सीखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आई टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश सिखाता हूँ। मैं अंग्रेजी सिखाता हूँ। सी टीचिस अस इंग्लिश। वह हमें अंग्रेजी सिखाती है। सी द सन सेट्स इन द वेस्ट। सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। दोस्तों यहाँ पर सेट्स के बदले अगर राइज होता तो सन के साथ राइजिस और वेस्ट के बदले ईस्ट हो जाता। इसका मतलब होता द सन राइजिस इन द ईस्ट, मतलब सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। राहुल ब्रिंग्स वेजिटेबल्स। राहुल सब्जियां लाता है। करण गोज टू स्कूल इन द मॉर्निंग। करण सुबह में स्कूल जाता है। सी कुक्स गुड फूड। वह अच्छा खाना पकाती है। डू वी हैव अ हॉलीडे। क्या हमें छुट्टी है। डज सी स्पीक फ्रेंच। क्या वह फ्रेंच बोलती है। टू एंड टू मेक्स फोर। दो और दो चार होते हैं। द काउ गिव्स अस मिल्क। गाय हमें दूध देती है। तो दोस्तों इसी प्रकार सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ और एग्जाम्पल्स भी हमने सीखे, और इसके बाद मैं आपको खुद होमवर्क में करने के लिए कुछ वाक्य देता हूँ। इसको आप अच्छी तरह से नियम का उपयोग करके होमवर्क कंप्लीट करें, ये उम्मीद रखता हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार मैं आपको दूसरे वीडियो में दूसरे टेंसेस के बारे में जानकारी देता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल पास्ट टेंस यानी कि सादा भूतकाल के बारे में सीखेंगे।